एक व्यक्ति मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वह एरिया कुछ सुनसान था। वह व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने नए घर में रहने लगा। सुबह होते ही वह काम पर निकल जाता और शाम को देर रात घर लौटता। सुनसान जगह इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां चोरी करने की योजना बनाई। चोरी से पहले वे मैनेजर के घर के पास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा लेने लगे। पहले ही दिन उनकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वह सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग में से एक एक करके कुछ निकालने लगा और उसे पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चारों तरफ होने के कारण चोर ये सब नहीं देख पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाल पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाजा लगाया कि अवश्य कोई कीमती चीज होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। रात में जब घर की लाइट्स बुझ गई तो उन्हें लगा कि घर में सब सो गए हैं। वे दीवार फांदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गंवाए वे वहां मैनेजर की छुपाई चीज को खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वे वापस लौट गए। अगले दिन वे फिर से उस घर में छुपकर बैठ गए और मैनेजर जब ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नजरें फिर उस पर ही गड़ गई। पिछले दिन की तरह वह सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग निकालकर उसमें से कुछ डालने लगा। फिर वह घर के अंदर चला गया। उस रात घर की लाइट्स बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार फांद आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीजों को खोजने में लग गए जो मैनेजर ने छुपाई थी। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ दिन तक रोज वे आम के पेड़ के पास खोजबीन करते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। वे परेशान हो गए। मैनेजर आखिर कैसे उन चीजों को पेड़ में छुपाता है? हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। अब चोरों को चोरी करने से ज्यादा इस रहस्य को जानने में जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार चोर अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन सभी मैनेजर से मिलने उसके घर पहुंच गए। मैनेजर ने उनको शरीफा की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, एक बात आपसे पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर में चोरी करने की फिराक में हैं। हम रोज देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी हम वो चीज़ें ढूंढ नहीं पाए। हम ये सब जानने के लिए बेचैन हैं कि आप वहाँ चीज़ें कैसे छुपाते हैं, वो मिलती क्यों नहीं है। चोरों की बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है। नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं, वहाँ कुछ न कुछ छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। काम का दबाव बहुत अधिक रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। किसी भी हाल में टारगेट पूरा करना होता है, इसलिए रोज किसी न किसी से झिकझिक होती है। कस्टमर के ताने सुनने पड़ते हैं, बॉस की डांट झेलनी पड़ती है, मानसिक तनाव भी इतना होता है, घर आने पर भी नहीं जाता। पहले अक्सर मेरे तनाव को बेवजह मेरे परिवार वाले झेलते थे। कुछ देर रुककर मैनेजर आगे बताने लगा, जब मैंने ये नया घर बनवाया तो सोचा इस घर का माहौल शांतिपूर्ण रखूंगा, कभी ऑफिस का तनाव घर पर नहीं लेकर आऊँगा। इसलिए घर आने के बाद सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ और अपना पूरा तनाव एक एक करके वहाँ पर डाल देता हूँ। कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं वो उठाने जाता हूँ तब तक आधा तनाव तो गायब हो जाता है और थोड़ा थोड़ा बहुत बचता है, वह मैं उसे अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन फिर जब शाम को घर आता हूँ तो तनाव पेड़ के पास छोड़ जाता हूँ। यही पेड़ का रहस्य है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो वे सफल नहीं हुए, लेकिन उन्हें जीवन में एक बहुत बड़ी सीख जरूर मिली। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है मित्रों, आज के दौर में ज़िंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं और ज़िंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने काम का तनाव अपने घर ले आते हैं।
वे घर पर भी शांति से नहीं रह पाते, साथ ही अपने तनाव से परिवारजनों को प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना आवश्यक है? क्या इस तरह जिंदगी कुछ ज़्यादा कठिन नहीं बनती जा रही है? तनाव को एकदम से समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर पर परिवारजनों के साथ होने पर तनाव को दूर रखा जा सकता है और उनके साथ आनंदमय क्षण व्यतीत किए जा सकते हैं। इसलिए जब भी आप घर आए, तनाव को बाहर ही छोड़कर आए। तो आओ दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली प्यारी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।